इसमें क्या है, जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P तथा Q एक पूर्णांक हो, एक पूर्णांक हो तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। हम लोग पढ़ते आए हैं जिन संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं परिमेय संख्या कहलाती है, लेकिन साथ में ये ध्यान दें कि 3 लिख दिए अपन 1 लिख दिए। अब ये तो लिख दिए कि बटे में कर दिए, लेकिन ये आपका परिमेय संख्या नहीं है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला जो आपका है वो क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ऊपर वाला आपका पूर्णांक नहीं है, ऊपर वाला पूर्णांक होना आवश्यक है। ऊपर और नीचे पूर्णांक होना आवश्यक है। पूर्णांक में चाहे धन लो चाहे ऋण लो, हम पूर्णांक पढ़ चुके हैं। पूर्णांक धन में भी हो सकता है या ऋण में भी हो सकता है, तो चाहे ऊपर वाला धन में हो या नीचे वाला, चाहे यानी ऊपर वाला नीचे वाला धन हो या ऋण में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, पूरी अंक। ये नहीं कि आपने जो लिखा है वो पूर्णांक नहीं है, दशमलव ले लीजिए। आप यहाँ दिखा रहे हैं, आपसे कहा गया कि परिमेय संख्या लिखो, आपको कुछ नहीं समझ में आया तो 1.52 ये लिख दिए उठा के, आप तो गलत है। वैसे इसको हम परिमेय संख्या बना सकते हैं, लेकिन ये गलत है, ये नहीं होगा। आपको क्या होना चाहिए, 152 बटे उसी चीज़ को हम लिख सकते हैं इस रूप में। अब ये क्या हो गया, ये आपका अंश भी पूर्णांक हो गया और हर भी पूर्णांक। तो अंश और हर पूर्णांक होना आवश्यक है। 0 लिख दिए, अंश पूर्णांक हो गया, 100 लिख दिए, हर पूर्णांक हो गया। अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पर एक और सिचुएशन लगी हुई है कि अंश पूर्णांक चलेगा कोई बात नहीं, लेकिन हर पूर्णांक जो है पूर्णांक वो 0 नहीं लेना है आपको। ये क्या हो जाएगा आपका अनंत, ये आपका अनंत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसके मान की कोई सीमा ना हो, वो होगा आपका अपरिमेय। इसको भाग दोगे, इसकी कोई सीमा नहीं, अनंत मान आएगा। ऐसे ही अगर हम करड़ी में लेते हैं, ये भी आपकी अपरिमेय संख्या क्यों होती है, क्योंकि जब हम इसका मान निकालते हैं तो क्या होगा, मान निकालते जाए 1.7572 डॉट निकालते चले, बहुत बड़ा हो। इसको हम इस संख्या को आपका मान यदि होगा, कोई रिपीट नहीं आएगा कि कोई समूह बार बार आए, ऐसा नहीं होगा कि हम उसे 50/Q के रूप में ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आपका इसके मान की कोई सीमा नहीं होगी, तो ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। यानी कह सकते हैं जिस वैल्यू की कोई सीमा ना हो, जिस चीज़ के मान की कोई सीमा ना हो, वो क्या होगा, अपरिमेय होगा। वही चीज़ आपका ऊपर 0 है, नीचे आपका ये ऊपर पूर्णांक नीचे पूर्णांक, ऊपर P का मान 0 हो जा रहा है, तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। नीचे Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको जानकारी होगी किसकी, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, धनात्मक पूर्णांक या पूर्ण संख्या, ये सब आप जान सकते हैं। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आएंगे, ठीक। इस सवाल में एक चीज और दिया है, यूक्लिड। इस पहले चैप्टर में एक चीज और दिया है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय a बराबर b क्यू धन r, यानी कि आपकी कोई संख्या अगर a और b हो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है? आपकी दो संख्या हो a और b, हम इसको लिख सकते हैं। अगर इसको हम लिख सकते हैं कब? जब अगर आपका a बड़ा है b से, तब क्या होगा? आप a में भाग दोगे, विभाजित करोगे, किससे? b से भाग करोगे। अब आपका कितनी बार भाग गया? q बार भाग गया। आपका शेषफल बचा, यानी किसी भी संख्या को ऐसा लिख सकते हो। लेकिन वही चीज अगर मान लो आपका b बड़ा है a से, तब आपका b यहाँ ना होके यहाँ होगा, यानी बड़ा वाला बराबर होगा, छोटे वाले से भाग देंगे, a क्यू धन r होगा, छोटे वाले से भाग देंगे। लेकिन हम लोग पढ़ते आए हैं कि a को ही हम लोग बड़ा मानेंगे, a को ही हम बड़ा मानेंगे। जैसे हम ले लिए, हमको भाग देना है, यानी कि आपकी दो संख्याएं होगी 50 और 20। इसमें बड़ा कौन है? 50। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 बराबर 20। अब 20 से विभाजन करेंगे, 20 से भाग दो, कितनी बार गए? 20 दूना 40, दो बार। आपका बचा 10, आपका बचा 10। ऐसे ही हम उठा लिए, आपका 100 ले लिए और 5 ले लिए। इसको भी हम विभाजन के रूप में लिख सकते हैं। ये विभाजन यानी जो उन्होंने नियम दिया, ये a बराबर b क्यू धन r में लिख सकते हैं किसी भी संख्या। तो ये संख्या हो गई आपकी 100 और 5। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 बराबर 5 गुणे 5 से भाग दो, कितनी बार भाग गई? 20 बार, पूरा पूरा इसमें 6 रह गया। तो r जो आपका बचता है शेषफल 0। दो चीजें कि आपका शेषफल r का मान क्या होगा? छोटा होगा, हमेशा r का मान b से छोटा होगा। इन्होंने ये भी कहा। किसी भी संख्या को हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर b क्यू धन r से r लिख सकते हैं। यही क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेय है, जहाँ a क्या है? बड़ा है, b क्या है? छोटा है, और साथ में आपका जो r मिलेगा, रिमाइंडर मिलेगा, शेषफल जो मिलेगा वो हमेशा छोटा होगा, किससे? b से हमेशा छोटा मिलेगा, क्योंकि आप भाग दे दोगे इस वजह से। इसी के द्वारा हम कई चरणों में कहते हैं कि अगर मैसे निकालते हैं, कई चरण करते हैं, तो यही हो जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। कि कई चरणों में आपका मैस यानी कि मैसा निकलता है, तो आपको क्या कहलाएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। जैसे हम लोग उदाहरण नंबर 1 देख रहे हैं, 40-52। उदाहरण नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? 40, 52 एंड 12,576 का HCF ज्ञात करें। अभी तक आप लोग जब बचपन में रहे होंगे तो आप लोग HCF कैसे निकालते थे? ऐसे 40-52 और 12,576 ऐसे निकालते। कहीं ऐसा भी होता था, आप अलग अलग करते थे, 40-52, 12,576, इसका अलग, जो दोनों में खंड सेम मिलता था उनका आपस में गुणा करा देते थे। ये हम लोग पढ़ते जाए। या फिर यहाँ पर भाग देते थे डायरेक्ट, जो कटता था वही आपका मैसेज हो जाता था। लेकिन यहाँ पर ये प्रमेय से कह रहेंगे कि से यूक्लिड विभाजन से आपको करने के लिए कहा है, HCF ज्ञात करें। तो इसमें हम देखेंगे इन दोनों में बड़ा कौन है? बड़ा कौन है? 12,576।
उठा लिए 40 52। अब देख रहे हैं इससे भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी इसमें, 4 तियां 12 यानी 3 बार जा रहे हैं। शेषफल कितना बच रहा है, 2 तियां 6, वैसे भी रख लिख रहे हैं, 2 तियां 6, 3 5 15, 0 हासिल 1, 3 4 12, 0 2 4 0 यानी 420 होता है शेषफल को यहाँ। अब क्या करेंगे, जिसे भाग दिए उसको यहाँ उठा के लाएंगे, 40 52, और ये यहाँ पर चला आएगा 420, यानी जिससे भाग दे रहे थे अब उसमें भाग देंगे। किससे भाग देंगे, जो आपका शेषफल जो बच रहा है उससे भाग देंगे। कितनी बार, अगर हम 10 बार करते हैं कितना हो जाए 4200, यानी हम देख रहे हैं लगभग 9 बार जा रहा है। तो 9 बार कर यहाँ गुणा करते हैं, 0 9 2 18, 9 4 36 1 37, घटा लिए 2, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा आपका 9, क्योंकि उधार दिए 9, 9 में से 7 गया 2, ये उधार दे दिया था 0, तो आपका भाग गई 9 बार और शेषफल बचा 272। और यहाँ पर पहले ही पहले बता चुका है कि शेषफल हमेशा क्या होगा, जिससे भाग दे रहे हो उससे छोटा होगा। अगर शेषफल बड़ा हो रहा है मतलब और भाग जा रही है, तो पहले आप और भाग कर लोगे। हमेशा शेषफल क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फिर अगला पॉइंट उठा लिए, अब इसको यहाँ लाएंगे, 420 को यहाँ उठा रहे हैं और भाग किससे देना है, 272 से। कितनी बार भाग, 27 गुना 54, यानी कि ज़्यादा हो जाएगा, तो एक ही बार, एक बार करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी, 10 में से 2 गया 8, यानी 11 4, यहाँ बचा आपका 3, 3 में से 2 गया 148, 272, 149, 14 गुना 28, 14 गुना 28, यानी देख रहे ज़्यादा हो जा रहा है, ये भी एक ही बार। इसको उठा रहे यहाँ पर, घटा ले भाई कितना आ रहा है, यहीं पर रफिंग कर लेना, आप साइड में नहीं करोगे, चलो अभी हम भी साइड में करते हैं, तो आप लोग 148, 12 में से आ गया 4, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 4 गया 2 और 1 में से 124। अब आपका यहाँ चला आएगा 148, यानी जिससे भाग दे रहे थे उसमें भाग देंगे। किससे भाग देंगे, शेषफल से। कितनी बार भाग दे रही है, 12 गुना 24, यानी ज़्यादा हो जाए एक ही बार, आपका 24 बचेगा, शेषफल 24। इसको उठा यहाँ उठा रहा है 124, 24 पंजे 120, आपका शेषफल कितना बचा 4, और 24 को यहाँ बराबर 4 को यहाँ, कितनी बार 4 6 24। तो आप जिससे भाग दोगे या फिर इस चरण का ठीक ऊपर वाला शेषफल, इस चरण की जहाँ 0 आया उससे ठीक ऊपर वाला शेषफल, या फिर और जिससे यहाँ पर भाग दिए हो, जितनी बार भाग दिए वो नहीं, जिससे भाग दिए हो, यानी कि मैं से कितना हो जाएगा आपका, जिससे भाग दिए हो, ये 4 से भाग दिए था आंसर, मैं से बराबर 4। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपका पूरा हुआ। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर सेकंड देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, क्या दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q के रूप का 2q + 1 के रूप का होता है। सम क्या 2q विषम 2q + 1, ये आपको दिखाना है। चलो हम लोग चलते हैं फिर। यहाँ हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय क्या है? a बराबर बी क्यू धन आर है। क्या है? a बराबर बी क्यू धन आर। तो हमने माना कोई वास्तविक संख्या a है। हमने क्या मान लिया कि कोई भी वास्तविक संख्या a है। अच्छा, और b बराबर मान लिया जिसे आपको भाग देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ सम और विषम की बात है, या फिर आप कह सकते हो यहाँ जो दिखाना रहे आप उसी को b मान लो। 2 की 3 को दिखाना है तो हमने b बराबर यहाँ क्या मान लिया? 2 मान लिया। हमको दिखाना है क्या कि 2q, यहाँ 2 दिखाना है। तो 2 दिखाना है तो हम क्या कर लेंगे? b बराबर मान लिए 2। क्या मान लिए? 2। जब b बराबर 2 मानेंगे तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा? a बराबर 2q धन r। क्या होगा? a बराबर 2q धन r। तो अब r का मान क्या संभव है? r का मान हो सकता है भाग देने पर 0 आए, r का मान 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। हमने पढ़ा है कि युग्मित विभाजन प्रमेय में किसी भी संख्या को a बराबर b क्यू धन r लिख सकते हैं। अब r लिख सकते हैं, r का मान क्या होगा? सदैव ये जो b का मान जिसे आप भाग दे रहे हो उससे हमेशा छोटा होगा, हमेशा उससे छोटा होगा। तो क्या होगा? ये दो से छोटी संख्या क्या हो सकती है? 0, 1। धनात्मक पूर्णांक माना कोई धनात्मक पूर्णांक a है या धनात्मक वास्तविक संख्या a है। ठीक, 0 बराबर हमने क्या मान लिया? 0 और 1 मान लिया। तब a बराबर क्या मिलेगा? या फिर r बराबर 0 लेने पर, r बराबर 0 लेने पर तो आपको क्या मिलेगा? a बराबर 2q धन 0, a बराबर 2q ये मिल रहा। चूंकि तो हम देख ले रहे हैं कि यह पूर्णांक क्या? ये पूर्णांक 2 से विभाज्य हो रहा है। क्या है? 2 से विभाज्य, यानी 2 से कट रहा है। जो 2 से कटे वो क्या होता है? समसंख्या। अतः यह एक समसंख्या होगी। क्या होगी? समसंख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, 2 से कट रहा है, इसलिए समसंख्या हो गई। अच्छा, और क्या r बराबर मिल सकता है? r बराबर आपको मिल सकता है 1, यानी r बराबर 1 लेने पर जब हम 1 लेते हैं तो आप तब क्या होता है? a बराबर 2q धन r से, a बराबर 2q धन r से 2q धन वर्ग। हम ये देख रहे हैं ये 2 से विभाज्य है, ये 2 से नहीं कट रहा है। अतः यह संख्या 2 से अविभाज्य, नहीं कटने वाला, अविभाज्य है, नहीं कट रही, अविभाज्य है। अतः यह संख्या 2 से अविभाज्य है, इसलिए यह क्या होगी? एक विषम संख्या। अतः यह विषम संख्या होगी, विषम संख्या होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या देख रहे हैं कि कोई भी संख्या क्या होगी? सम संख्या 2q और विषम संख्या 2q + 1 के रूप की होगी। अतः धनात्मक पूर्णांक आप लिख सकते हो सम। अतः
समधनात्मक पूर्णांक किस रूप का मिला, 2q, तथा विषम धनात्मक पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होगा। क्या है विषम पूर्णांक, हमको क्या दिखाना है, विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। एग्जाम्पल नंबर 3। तो हमने क्या कर लिए, माना धनात्मक पूर्णांक कहा है इसमें, धनात्मक पूर्णांक कोई भी, क्योंकि माना धनात्मक पूर्णांक, माना एक धनात्मक पूर्णांक क्या है, ये मान लीजिए। तो हमको क्या दिखाना है, तथा यहाँ चूंकि 4 लिखा है, 4 से भाग करना है, तो बी वाला हमने 4 मान लिया। तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय है क्या, a = bq धन r से, और साथ में ये भी दिया होना चाहिए कि r का मान छोटा होना चाहिए b से, ये भी दिया है, r का मान b से छोटा होना चाहिए, ये प्रमेय है। तो यहाँ पर क्या होगा, a = 4q धन r। अब r बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, भाग नहीं में हो सकता है, शेषफल 0 बचा हो, या 1 बचा हो, या 2 बचा हो, या 3 बचा हो, 4 तो नहीं बचेगा। क्यों, क्योंकि जो है प्रमेय कहता है कि r का मान छोटा होना चाहिए b से, यानी 4 से मान छोटा होगा। तो क्या, r बराबर नंबर 1 0 लेने पर, अगर हम 0 लेते हैं, यहाँ पर रखते हैं a बराबर, यहाँ पर रखते हैं क्या आएगा, 4q धन 0, a बराबर 4q। तो क्या है, यह संख्या 2 से विभाज्य है, यानी 2 से कट रही है, इसलिए यह क्या होगी, यह सम संख्या होगी, इसलिए यह सम संख्या होगी। ठीक, और अगर हम हो गया आपका वही चीज़, r बराबर क्या ले लिए, अभी चलते हैं, r बराबर 1 लेने पर तब क्या होगा, a बराबर आपका होगा 4q धन 1। यह संख्या क्या है, यह संख्या 2 से अविभाज्य है। क्या है, अविभाज्य है, यानी 2 से नहीं कटने वाली है। जब 2 से नहीं कट रही है, इसलिए यह क्या होगा, इसलिए यह संख्या एक विषम संख्या होगी। क्या होगी, इसलिए यह एक विषम संख्या होगी। हम आगे चलते हैं, r और कितना लेने पर, 2 लेने पर, जब 2 लिए क्या हो गया, a बराबर 4q धन 2। ये देखें, 2 से ये भी विभाज्य, 2 से ये भी विभाज्य, किस रूप में भी लिख सकते हैं इसको, 2q धन 2, या फिर डायरेक्ट यहीं पर लिख दे, क्या, यह संख्या 2 से विभाज्य है। जब 2 से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या एक सम संख्या होगी। r बराबर कितना लेने पर, 3 लेने पर, अगर हम r और 3 लेते हैं क्या मिलेगा, a बराबर 4q धन 3। हम देख रहे हैं ये 2 से कटेगा, ये 2 से नहीं कटने वाला, अतः
यह संख्या क्या है? 2 से अविभाज्य, इसलिए यह संख्या एक विषम संख्या होगी। तो हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि ये आपका r का मान, हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है? विषम है। किस सिचुएशन पर आ रहा है? ये वाली विषम है। ये क्या हो गया? सम हो गया। ये है विषम है, और क्या है? संभवतः ये भी आपका सम होगी, ये विषम है। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः धनात्मक विषम कहा है। धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप के होंगे। एक आध सवाल लिखा गया था कि दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक इस रूप के होंगे। हमने ये देखा था शेषफल संभवतः ये चीजें मिल सकता है, 0 मिल सकता है, 1 2 3 या 4 लेते हैं। तो 0 रख रहे हैं तो सम मिल रहा है, 1 रख रहे हैं विषम, 2 रख रहे हैं सम। ये क्या है? विषम। यानी क्या? विषम वाला इस रूप के या इस रूप के होगा। ये आपका कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ। तो मिठाई विक्रेता मतलब बेचने वाला, विक्रेता के पास काजू की बर्फी कितना है? 420 किलो है। और फिर लिया है मिठाई विक्रेता के पास बादाम की बर्फियाँ। कितना दिया है? 420 130 है। तो कह रहा है वह इनकी ढेरियाँ बनाना चाहता है। ठीक, प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे। तो क्या बर्फी? 2 चीजें, बर्फी समान रहे। बर्फी समान रहे। प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रहे? कह रहा है कि की ढेरियों की संख्या समान रहे। बर्फियों प्रत्येक बर्फियां कितनी रखी, प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं? यहाँ देखना है ढेरी में बर्फियों की संख्या समान है। समान क्या कहा? समान बर्फियों की संख्या। तो ये जो 2 चीजें हैं, अगर आपकी दोनों अंक समान नहीं है, ये और ये समान नहीं है, लेकिन क्या रहा है ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे, तो आपको उसमें क्या असमान मिलेगा? एक चीज असमान, दोनों अंक असमान नहीं है और बर्फियों की संख्या समान रहे तो आपको असमान मिलेगा। ढेरी क्या मिलेगी? आपको असमान मिलेगी। अभी हम ढेरियों की संख्या भी बता देते हैं कैसे निकालेंगे। यहाँ सवाल यही है कि
ढेरियों में बर्कियों की संख्या समान रहे, ढेरी में बर्कियों की संख्या समान रहे तो कितनी बर्कियां एक ढेरी में रखी जा रही हैं। यानी ये है ढेरी, सब में मान लो सब में क्या हो, सेम अंक हो। अगर इसमें 50, यहाँ 50, यहाँ 50, सब में 50-50 होना चाहिए। ढेरी चाहे जितना रहे उससे मतलब नहीं है। अब ये बताओ कितनी बर्कियां हमको रखना उचित होगा, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर ले रहे हैं, दोनों का मैच है 420। ये बढ़िया किससे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हम इसका मैच निकाल रहे हैं। 420 बराबर 130, 130 से कितनी बार भाग जाएगी, 13 3 39, 13 चौक के 52, ज़्यादा 3 बार, 13 3 39, 30 बचा। अब जिससे भाग किए उसको यहाँ पर 30 से 3 चौक 12, 3 चौक 12, 4 भाग जा रही, बचा कितना 10। अभी भाग पूरा शेष में 0 नहीं आया, फिर 30 को यहाँ उठा लो, 10 से भाग दो, कितनी बार, 3 बार। शेष में क्या आ गया 0, किससे भाग किए हो, 10 से भाग किए। आपका मैसे यहाँ पर हो जाएगा 30। यानी समान मैसे मतलब समान संख्या वाली, समान संख्या दोनों की समान संख्या क्या मिलेगी, 30। हम कह सकते हैं अतः ढेरी में बर्कियों की संख्या, बर्कियों की प्रत्येक ढेरी में, प्रत्येक कहो या एक ढेरी कहो, प्रत्येक ढेरी में बर्कियों की संख्या आपका दोनों में क्या से भाग 10 से दिए हो, आपका 10 में से कितने भाग दिए हैं 10, जो आप जिससे आप भाग दोगे वही आपका में से होगा, 10 भाग दो 10 में से। तो प्रत्येक ढेरी में बर्कियों की संख्या बराबर 10। अब कोई पूछ ले छोटा ढेरी कितना है तो क्या होगा, 420 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 10 × 42। अब काजू की ढेरी 42 ढेरी हो गई, और बादाम 130, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 39। यानी प्रत्येक में दोनों में 10-10 की ढेरी बनाई जा रही है 10 की। अगर कोई पूछे काजू की बर्फी की ढेरी 42 ढेरी होगा, बादाम की ढेरी 130, कुल कितनी ढेरी, कुल ढेरी अगर आपसे पूछा जाए तो कितना होगा, ये 3 2 5 55 ढेरी, 55 ढेरी। अगर आपसे ढेरी कह रहे बर्फियों की संख्या समान रहे तो समान रहने वाली अगर पूछा है तो ये होगा आपका आंसर, दोनों में समान मिल रही है 30 में से मिलेंगे 10, ये प्रत्येक ढेरी में 10 रखते हैं, जो चीज़ समान के हैं वो में से मिलेंगे। बाकी इंटू में कर दो, इस संख्या को इंटू में कर दो, जो आपका असमान रहे वो चीज़ उसे असमान क्या है ढेरी, कुल ढेरी, इसकी 42 ढेरी, इसकी 13 ढेरी, 55 ढेरी, जो कि इस सवाल में नहीं पूछा है लेकिन क्वेश्चन बन सकता है।